हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ पर मैथ की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट ईयर के बताए जाते हैं, जो कि डीके बोस क्लासेस है। हर साल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में हर साल आता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। आप इस क्वेश्चन को पहले समझिए, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, जो कि रिलेशन ज्ञात करने के लिए आता है। और ये थ्योरम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल एग्ज़ाम में आती है। आप इसे समझिए। देखो पहले क्या दिया हुआ है और हमें क्या प्रूव करना है। ठीक, तो आइए हम इस थ्योरम को समझते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा कामा बीटा कामा गामा विथ दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, और ये हमारा हो गया है। जो थ्योरम का क्वेश्चन दिया है, इफ एक लाइन है मैक्स जो बना रही है कोण अल्फा बीटा गामा विथ दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन तब हम लोगों को ये प्रूव करना है। अब थोड़ा हमारे सामने एक फिगर है, हम इस फिगर को समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा कामा बीटा कामा गामा। तो अल्फा बीटा गामा, ये हमारा जो लाइन है ये बना रहा है कोण, और साथ में कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड। तो हमें ये प्रूव करना है। तो आइए हम इसे प्रूव करें। तो यहाँ पे हम सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व, हम सॉल्व लिख दिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट ए बी दी गिवन लाइन। हमने माना कि लेट जब ए बी एक गिवन लाइन ए बी है, विच जो मेक्स एंगल्स अल्फा कामा बीटा कामा गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम सबसे पहले क्या किए, हमने लेट जब ए बी दी गिवन लाइन, ए बी एक गिवन लाइन है जो बना रही है कोण अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। ठीक, तो ये हमारा अल्फा कामा बीटा कोण बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो हमने ड्रा ए लाइन ओपी, हमने एक ड्रा लाइन कर दिया ओपी। ठीक, ड्रा ए लाइन ओपी, और ये जो ओपी लाइन है ओ और पी, ये जो लाइन है ये पैरेलल है टू ए बी के, ये पैरेलल है ए बी के। हाँ, तो हम लोग थोड़ा शुरू फिर से समझते हैं। लेट जब ए बी दी गिवन लाइन विच मेक्स एंगल्स अल्फा कामा बीटा कामा गामा विथ दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा हो गया इतना स्टेटमेंट, इसका पहले देना है।
क्योंकि हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, हमें उस थ्योरम का कुछ थोड़ा बहुत स्टेटमेंट देते हुए हम उसे प्रूव करेंगे। क्योंकि ये एक थ्योरम है जो कि रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन रिलेशन। ए डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन होता है एल स्क्वायर धन एम स्क्वायर धन एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ड्रा ए लाइन ओपी, हमने एक लाइन ओपी खींचा जो पैरेलल है ए बी के, ठीक। और लेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एंड दी पॉइंट पी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स कामा वाई कामा जेड हैं। तो और दी पॉइंट, जो पॉइंट हमारा दिया गया है इसके कोऑर्डिनेट्स पी एक्स कामा वाई कामा जेड हैं। देन तब यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी कामा ओ पी इक्वल टू हमारा आर है। देखो ओ और पी के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि आर है, ठीक। ओ और पी, और ये जो ए बी लाइन है ये पैरेलल है ओ पी के। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब तो हम लिख सकते हैं ओ एम इक्वल टू ओ पी कॉस अल्फा। अब ए कहाँ से आया है, क्योंकि ए लाइन जो ओ पी लाइन है ओ एम के प्रोजेक्शन है, तो हम ओ एम इक्वल टू ओ पी कास अल्फा लिख सकते हैं। तो हमारा ओ एम क्या है, ओ एम है हमारा यक्स और ओ पी क्या है आर इक्वल टू कास अल्फा। तो हम कास अल्फा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा यक्स अपान आर। इसी प्रकार जब हम कास बीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा वाई अपान आर। इसी प्रकार जब हम कास गामा का मान निकालेंगे तो जेड अपान आर हो जाएगा। अब जो ये हमारा आर एच एस एल है इसी में हम ये वैल्यू इनपुट करते हैं तो हो जाएगा हमारा एक्स अपान आर का होल स्क्वायर प्लस वाई अपान आर का होल स्क्वायर प्लस जेड अपान आर का होल स्क्वायर इक्वल का होल स्क्वायर। तो हम एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और जो हमारा डिस्टेंस आर स्क्वायर का वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हमारा आर का वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर। ए कैंसिल हो गया इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारा A1 प्रूव हो गया। तो माने जो रिलेशन दिया हुआ है हम ये ज्ञात कर लिए, ठीक। इसी प्रकार से हम ये रिलेशन ज्ञात करते हैं, ठीक। देख लीजिए आप लोग और समझ लीजिए, जो कि मैथ का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता रहता है। कुछ अंधेरा को वजह से सवाल सही से दिखाई नहीं पड़ रही है।